हेलो एवरीवन। मॉर्निंग के कुछ 4 बजे हैं और मैंने सरगी कुछ खाने के लिए ये फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स और ये लिए थे। उसके बाद मैं मेहंदी लगवानी थी, सो यहाँ पर मैं मेहंदी लगवा रही थी। और मेहंदी मेरी बहुत ही प्यारी एक छोटी सी फ्रेंड है, उसके द्वारा मतलब उससे मेहंदी लगवा रही थी, प्रिया से। और उसने मुझे काफ़ी सुंदर मेहंदी लगा कर दी थी, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। देखिए उसने कितनी प्यारी मेहंदी बनाती है। ये इतनी सुंदर मेहंदी लगाई थी ना उसने, सीरियसली। और फिर उसका कलर कुछ इस तरीके से आया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। आज 13 अक्टूबर है और आज करवा चौथ स्पेशल डे है। सो मेरी आवाज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, मुझे थोड़ी सर्दी हुई है, सो दैट मेरी वॉइस थोड़ी अलग आएगी। सो यहाँ पर सीताफल लाए थे मम्मी जी पापा जी, तो वही मैंने उन्हें रखा था पकने के लिए। और इन्हें गेहूं में रखते हैं तो ये जल्दी से पक जाते हैं, गेहूं में बहुत जल्दी पक जाते हैं। या फिर आप इन्हें कागज़ में लपेट कर रखिए, उससे भी ये काफ़ी जल्दी पक जाते हैं। सो यहाँ पर मैं वही चेक कर रही थी कि कितने सीताफल पक चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा सीताफल पक चुके थे। सो दैट मैं उन्हें कलेक्ट करके अलग रख रही थी, क्योंकि उन्हें मैं ना बहुत सारे थे और हम 2 ही लोग थे, तो हम ज़्यादा खा नहीं पाते। सो दैट उन्हें मैं सब दूर डिस्ट्रीब्यूट करवा रही थी, जैसे कि दीदी को और इनके फ्रेंड्स वगैरह को, सबको। और फिर चलो मैंने फटाफट नहा लिया और फिर अपने करवे की तैयारी करने लग गई। सुबह मैंने उसमें गेहूँ भरे हैं और एक सिक्का रखा है। उसके बाद उसमें इस तरीके से एक लाल कपड़ा अढ़ा के उसमें जो कि धागा होता है उससे बांध कर उसकी पूजा करनी होती है। सो वही पूजा करके मैंने उसे रख दिया था। उसके बाद जो हमारे दिन की पूजा थी वो हमारे ही मल्टी में एक भाभी है, उन्होंने उनके घर पर रखी थी, तो उन्होंने सबको बुलाया था, तो मैं वहीं गई थी पूजा के लिए। सो उसके पहले मैं रेडी हो रही थी कि आज मैं क्या पहनूं, उस हिसाब से। तो पूजा के लिए मैंने जैसे कि ये पायल निकाले हैं, और यहाँ पर ये वासु की मस्ती देखिए, बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा था। बस उसे जो भी मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाली थी उनके साथ खेलना था। सो मैंने पूजा के लिए एक मतलब कोरा कपड़ा और नया कपड़ा होना चाहिए, सो मैंने एक ये साड़ी निकाली थी और उसी की मैचिंग कुछ ज्वेलरी निकाली थी। उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी। और हमारी पूजा शाम को 5 बजे थी, जिसमें कि गणेश जी की कथा होती है और एक और भगवान जी हैं करवा माता, उनकी कथा होती है। और ये मैंने कुछ सामान लिया था जो कि मुझे माता जी को चढ़ाना था। और उसके बाद ये मैं इस बार अपना करवा और जो ये सुहागन का जो सामान है वो अपनी सासू माँ को दूंगी, यानी मम्मी जी को दूंगी, क्योंकि हर बार ये मैं अलग अलग देती हूँ। कभी मैंने अपनी दीदियों को भी दिया है, नहीं ननंद उनको, तो पहली बार मैं मम्मी जी को दूंगी। सो ये मम्मी जी के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली थी और इसे सब मैंने पूजा की थाल में सजा कर, और ये मेरा लुक था जो मैं इस तरह से रेडी हुई थी। उसके बाद मैं पूजा के लिए निकल गई थी। और पूजा में क्या होता है कि हमें जो पूजा हुई थी उसमें कुछ पूजा सुनते वक्त 2 कहानियाँ होती है। तो एक कहानी के वक्त जो हाथ में रखे होते हैं गेहूँ, उसको आप रखिए अपने हाथ में, और उसको जब हम सूर्य देवता का अर्घ देखने जाते हैं, शाम को ढलते हुए सूर्य देवता की जब पूजा करते हैं, तो वो उसे वहाँ पर अर्पण करना होता है। और जो सेकंड कथा में जो हमें मिलते हैं गेहूं के दाने, उसे हमें रखना होता है। और शाम को जब हम चंद्र देवता को अर्घ देते हैं तो वहाँ हमें उन्हें अर्पण करना होता है।
सो ये अब हम वहाँ पर पूजा करी और वहाँ पर ये हम इस तरीके से अर्घ दे रहे थे, जो कि जिसमें कि हमें भगवान सूर्य देवता को जल चढ़ाना होता है, उसके बाद उन्हें पूजा करना होता है। उसके बाद हमें जो कि हमारे जो हमने गेहूं के दाने रखे होते हैं उसका अर्घ देना होता है, जिसमें कि चौथ माता और सूर्य देवता और गणेश जी सबकी पूजा होती है। और इसे 31 बार अर्पण दिया जाता है पानी से, जो हमें सूर्य देवता को भी 31 बार ही देना है और शाम को चंद्र देवता को भी 31 बार ही देना है। सो यह मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कहीं कहीं होता है ये, सब लोग नहीं करते हैं। सो हम इस प्रकार से ये पूजा कर रहे थे और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था कि बहुत, मतलब मैं हमेशा घर पे अकेले ही पूजा करती हूँ। अभी ये मेरा सेकेंड ईयर है, मतलब 2 साल से वो भाभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो वो उनके घर में ही पूजा रखते हैं, तो मैं वहीं जाकर करती हूँ और वो मुझे बता देते कि इस तरीके से करना है। सो इस तरीके से हमने तर्पण किया। उसके बाद जितने भी वहाँ पर लेडीज़ें थी, जो बड़ी बड़ी, मतलब बड़ी जो थी, मुझसे बड़ी थी, उन सभी के यहाँ पर हमने पैर छुए थे और सभी का आशीर्वाद लिया था और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। उसके बाद मैं घर आई और मैंने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए, क्योंकि साड़ी में कुछ भी काम नहीं होता है। सो मैंने कपड़े चेंज किए। उसके बाद यहाँ पर मैंने खीर बनाना स्टार्ट कर दी और खीर के साथ ही मैंने सेकेंड इधर पूड़ी भी बनाई और रोटी भी बनाई। उसके बाद मैं अपनी पूजा में लग गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके थे और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी पूजा कर लो, सब्ज़ी मैं बना दूँगा। तो सब्ज़ी उन्होंने बनाई और फिर मैं यहाँ पर अपनी जो माता जी हैं उन्हें बिठाया और फिर से रेडी हुई और फिर यहाँ पर मैं अपनी पूजा स्टार्ट करी, जिसमें मेरे घर पे मैं करवे माता की पूजा एक बार शाम को भी करती हूँ। सो ये शाम की पूजा थी, जहाँ पे मैंने दिन में सुबह तो कर दिया था, पर शाम को भी करवा माता की पूजा की थी। उसके बाद जो करवा माता है उनकी पूजा करी और फिर माता जी के लिए मैं जो श्रृंगार का सामान लाई थी, जैसे कि चुंदरी वगैरह, चुंदरी लाई थी, माता जी के लिए चूड़ियाँ लाई थी और माता जी के लिए जो कंगन लाई थी, जो कि मैंने माता जी को चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने वो खुद ने यूज़ किया, मैंने खुद ने ही पहन लिया, क्योंकि माता जी को चढ़ा हुआ कुछ भी आप उपहार खुद यूज़ करते हो वो काफ़ी अच्छा होता है। सो ये तो देने का सामान था, बस मैं जो कंगन रखे थे वो मैंने खुद के लिए परचेज़ किए थे, तो वो मैंने खुद को ही उपहार दिया और इस तरीके से मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ पर मैंने पूजा करने के पश्चात हम लोग छत पे गए और हमने वहाँ पर पूजा करी, बट वहाँ पर लाइट्स इतनी अच्छे नहीं थे और फ़ोटोज़ क्लिक करने वाला भी कोई नहीं था। सो हमने वहाँ पर कोई फ़ोटोज़ नहीं खिंचाए और हमारी पूजा हो गई है। और देखिए, ये था मेरा लुक, मैं कैसी लग रही